हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स गाइडेंस क्लासेस में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारा साइंस में समीकरण को संतुलित करना, राइट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यस डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और आप 10 में से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। सो प्लीज बी कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियोस ताकि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके और एग्जाम में आसानी से लिख सके, राइट। सो यहाँ पर समीकरण को संतुलित करना है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और संतुलन करना है। यस, तो आने की दोनों पक्षों में जो हमारे जो तत्व होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे, उसको बराबर करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग संतुलन, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जिसकी संख्या, जिस एलिमेंट्स की संख्या, तत्वों की संख्या सबसे अधिक होगी, यस, उसको हम बैलेंस करेंगे। पहले आप देख लीजिए भाई, यहाँ पर सबसे अधिक जो संख्या है वो ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4। तो हम ट्राई करते हैं कि ऑक्सीजन को 4 बनाए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। अब देखिए यहाँ पर रफली यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यह हमारा बीच का साइन जो बराबर को शो करता है, राइट ना। लेकिन ये हमारा एरो का साइन बता रहा है कि रिएक्शन जो इधर से हो रही है और ये फॉर्म हो रही है, राइट। तो यहाँ पर इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, ये दोनों को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 1 ही है, राइट। अभी दोनों को बराबर कैसे करें? एक काम करते हैं, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो ही जाएंगे। क्या? 1 का टेबल 4 और 4 का टेबल 1, 4 क्या? तो 4 4 हो जाएंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही है। अगर मैं इस 4 को यहाँ गुना कर दें तो ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो भी हमारे पास कंपाउंड होंगे, यौगिक होंगे, उसके पहले ही यहाँ पर गुना होगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ हम गुना कर देंगे, राइट। तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया और 4 यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो गया। अब बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये 4 ऑक्सीजन हुआ, ये 4 कैसे जाने कि ऑक्सीजन का ही होगा? सो हाइड्रोजन का भी तो हो सकता है। डेफिनेटली ये आपने जो भी सोचा दैट इज करेक्ट। ये हमारा जो है 4 हाइड्रोजन भी होगा और 4 ऑक्सीजन के लिए भी होगा, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर पहले से 2 है, तो ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया, राइट। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम क्यों नहीं हाइड्रोजन को ही सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, संतुलन करते हैं। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 8 आ जाएगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4। अब बचा क्या? आयरन जो है, लोहा जिसको हम बोलते हैं, उसकी संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है? 1। तो यहाँ पर कितना से गुना कर देंगे? 3 से, यस। तो 3 आयरन। इस तरीके से देख लीजिए, आप प्रत्येक एलिमेंट्स को आप गिन लीजिए। सभी एलिमेंट्स में जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की जो संख्याएं होगी वो एकदम बराबर होगी। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो संतुलन हो गया। यस, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, जो कि FeSO4 को हीट करेंगे तो हमारा बन जाता है आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब हम, ठीक है, आयरन सल्फेट को गर्म करते हैं। तो यस, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यस, तो इसको समझते हैं। हम इसके बारे में बोलेंगे कि देखिए, ये जो है एक हमारा बहुत ही बड़े अभिकर्मक है, कंपाउंड है, यौगिक है, और ये इसको हीट करने के बाद ये टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण, अर्थात हम कहेंगे ये वियोजन अभिक्रिया है। और ये जो है आयरन सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? सो आप देखिए यहाँ पर क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है, सो प्लीज बी अलर्ट। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, क्या होगा देखिए। सबसे अधिक जो यहाँ पर संख्या देखा जा रहा है, देखते हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, सब ऐड में है। ऐड करते हैं, 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। तो क्यों नहीं भाई, यहाँ पर 4 ही तो ऑक्सीजन है। अगर हम 4 को 2 से गुना कर दे, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। आप देख लीजिए पूरे तरीके से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, राइट। तो 8 इधर भी ऑक्सीजन, 8 इधर भी ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कुछ और भी चीजों को, जो भी है। यहाँ पर सल्फर की संख्या 1, यहाँ पर सल्फर की संख्या 1 और 1
प्लस एक कितना हो गया 2 सल्फर। यहाँ पर देख लीजिए ये 2 जो है सल्फर के लिए भी होगा, यानी कि इधर भी 2 सल्फर हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे आयरन की, तो यहाँ पर 2 आयरन, यहाँ पर भी आयरन की संख्या 2। या दैट्स गुड। इस तरीके से हमारा दूसरा भी बैलेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं CH4 प्लस O2। यस, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, राइट ना। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, क्या होता है जब हम मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो यस, तो ये क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O बनाएगा और हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा ये, ठीक है। बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है। तो ऐसे हम लोग को बैलेंस करना, तो एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एनर्जी को मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर समझते हैं, बैलेंस करते हैं इसको फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो संख्या है हमारे पास ये इधर 4 हाइड्रोजन, इधर तुम्हारा आपका जो है 2 ही हाइड्रोजन, राइट। क्यों नहीं इस हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 2 से यहाँ गुना कर दें, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर प्लस में 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 2 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 ही है, हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन भी हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन, तो कार्बन 1 और इधर भी कार्बन 1। इसी तरह इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो क्या हो गया बैलेंस हो गया। यस गाइज, बहुत ईजी है। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा तो प्लीज वॉच कंटिन्यू दिस वीडियो ताकि आप अच्छे से समझ सको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। एल्युमिनियम, Al को एल्युमिनियम बोलते हैं और CuCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं कॉपर क्लोराइड बोलते हैं, राइट। और इससे बन जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाता है। वाओ, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, सर ये गजब का हो गया क्या भाई कि यहाँ CuCl2 था, अगर यहाँ पर क्लोरीन को देखिए Cl2 के फॉर्म में है, यहाँ पर क्लोरीन जो है O3 के फॉर्म में आ गया, ये तो गड़बड़ है। आप कैसे समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो है ना अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, जो संयोजकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, संयोजकता के आधार पर यहाँ 1 2 3 से मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए कॉपर का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है और ये क्लोरीन का वैलेंसी जो होता है 1 होता है। तो ये इसका जो 2 होता है ना, ये 2 इधर गुना हो जाएगा और इसका 1 इधर गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉपर है और ये क्लोरीन है, तो इसकी वैलेंसी 2 इसके सामने और क्लोरीन की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सेटअप करते हैं। तो Cu 1 से गुना करेंगे Cu हो जाएगा और 2 Cl2 में गुना करें तो CuCl2 बन जाएगा, राइट। द सेम वे इसी तरीके से हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड का भी करेंगे। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्युमिनियम और क्लोराइड, ये L1 हो जाए Cl3 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो क्लास 9th का ही बेस है ये, ठीक है। तो ये चीजों को क्लास 9th में हम लोग को सीखनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप अपने ध्यान में रखिए इसको। तो नेक्स्ट बैलेंस करते हैं इसको। सबसे अधिक जो संख्या है वो है एल्युमिनियम की, यहाँ पर क्लोरीन की यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर 3 क्लोरीन है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है वो 2 है। अब कैसे बैलेंस करें, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेंगे हम लोग। एल्युमिनियम 1, वेरी गुड। कॉपर 1, तो सब तो ठीक ठाक है, केवल बस ये क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे है। तो क्यों नहीं ये 3 जो क्लोरीन है वो 3 से यहाँ गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएगा। यस, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया और क्लोरीन यहाँ 3 है तो 3 को 2 से गुना कर दीजिए आप, यहाँ पर 3 दूनी 6 ये भी हो गया। लेकिन कुछ बढ़ गया, क्या बढ़ा वो देखते हैं। यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर कितना हो गया, कॉपर 3 हो गया। यस, ये 3 जो है कॉपर के लिए भी तो होगा और यहाँ कॉपर की संख्या 1 को 3 से गुना कर दिए, 3 कॉपर हो गया। वाह वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास है एल्युमिनियम यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितना है वो 200 कर रहे हैं। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना इजी है आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आपके बुक में पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। यस, तो हम लोग बोलेंगे कि जब लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह अपने आयनों को आयनों में टूटकर विभक्त हो जाता है। सॉरी आयन में नहीं बोलेंगे, सॉरी। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। 2 नहीं 3 कर रहा है, देख लीजिए 2 से अधिक कर रहा है, 3 पदार्थों का निर्माण करता है, फिक्स है। ये हमेशा बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा, राइट। तो ये फॉर्म करेगा। तो इसको समझते हैं भाई कैसे बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है।
यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक किसकी संख्या है, NO3 2 है। कहीं NO3 यहाँ पर है क्या? बिल्कुल NO3 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं। 3 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, वेरी गुड। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, 2 प्लस 2 4, यहाँ पर 1, क्यों नहीं इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें? तो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? नाइट्रोजन जो है वो 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? एक ही नाइट्रोजन है, यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर फिर से हमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों नहीं हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें? यस, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट फॉलो प्लीज। लिखना मिटाना तब तक जब तक ये बैलेंस ना हो जाए, वही तो है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। आप गुना करके गुणांक करके लिखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको मैच करेगा, नहीं करेगा तो वहां से मिटा देंगे क्या। तो देखते हैं यहाँ पर लेट जो है पीबी जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो 2 से गुना कर देते हैं क्या। अब यहाँ पर 2 पीबी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या फिर से बढ़ गई और नाइट्रोजन भी बढ़ गया। देखते हैं कितना हुआ। यहाँ पर जो है Pb2 ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6, यस, और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। तो कहीं गड़बड़ है भाई, तो फिर कुछ और बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन जो है यहाँ पर कितना है? 2 नाइट्रोजन और 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, यस। तो क्यों नहीं हम लोग 4 से गुना कर दे, 4 नाइट्रोजन हो जाएगा, यस। देखते हैं बैलेंस हुआ या नहीं। तो 4 दूनी 8 नाइट्रोजन 9, 4 नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन 2 और 2, 4 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, यहाँ पर भी लेट 2, यहाँ पर भी लेट 2 हो गया, वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन, वाह वेरी गुड। इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। फिर से एक बार हम मिला देते हैं। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ, यस, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पीबी मिलाते हैं, पीबी 2 है, यहाँ पर भी पीबी 2 है, वेरी गुड। अब हम मिलाते हैं क्या नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितना है? 2 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पर भी नाइट्रोजन की संख्या 4 हो गई। या दैट्स सॉल्व। तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बहुत टाइम टेकन कर सकते हो, कहीं अगर फंसते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उसको लिख करके फिर मिटा भी सकते हो तब तक जब तक हम बैलेंस नहीं कर सकते। यही तो डिफाइन है ये संतुलित रासायनिक समीकरण का, कि दोनों ये जो होगा वो परमाणुओं की संख्या जो होगी तत्वों की वो बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ClO3 क्या होता है जब पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो भाई ये टूट करके बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, प्लस में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब भी अकेले होगा भाई तो O2 के फॉर्म में हमेशा होता है, आप ही अपने माइंड में सेटअप कर लो। तो पोटेशियम क्लोराइड देखिए आप यहाँ पर बैलेंस करते हैं भाई। सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2, क्यों नहीं हम 3 से गुना कर दे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, 2 से गुना कर दे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया क्या। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम 2 और क्लोरीन भी 2, चलो भाई यहाँ 2 गुना करते हैं, 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन भी हो गया क्या। ओके, नेक्स्ट बैलेंस हो गया। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 और BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड जो भी AlCl3 बना है ना। देखिए आप इसका नाम जो है बेरियम क्लोराइड है, बेरियम का वैलेंसी 2, इसका 1 होता है तो इसका 2 इधर गुना होगा, इसका 1 इधर गुना होगा, राइट। एल्युमिनियम सल्फेट, पूरा सल्फेट का जो वैलेंसी होता है SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरा का वैलेंसी हम क्या बोलेंगे? 2 होता है, इसका 2 इधर गुना हो जाएगा। और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो ये 3 इधर गुना हो जाएगा पूरा का, ठीक है। तो जब हम बेरियम क्लोराइड को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे अधिक संख्या किसकी है। SO4 की संख्या 3 है, सल्फेट जो है हमारा SO4 वो कितना यहाँ पर 2 ही है, क्यों नहीं हम 3 से हम मल्टीप्लाई करके देख लें कि शायद ये आ जाए। तो 3 SO4 हो गया, राइट। एक ही बार में हम निकालना चाह रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑक्सीजन लेकर के भी निकाल सकते हो, सल्फर को भी अलग करके निकाल सकते हो, ठीक है। देखते हैं जहां पर जो पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पर SO4 यहाँ पर भी SO4 यहाँ पर कंफर्म हो गया। यहाँ पर बेरियम 3 हो गया तो यहाँ पर भी बेरियम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर एल्युमिनियम 2 तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? 2।
अब देखते हैं कि सब बैलेंस हो पाया या फिर नहीं हो पाया। आई थिंक कहीं तो गड़बड़ है भाई, देख लेते हैं फिर भी। तीन दूनी 6 क्लोरीन, राइट। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितना है, 3 दूनी 6 क्लोरीन, वाह वेरी गुड। और नेक्स्ट यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो कितना है, 2 एल्युमिनियम। और यहाँ पर एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम वो कितना है, वो 2 एल्युमिनियम है, वेरी गुड। अब यहाँ पर बेरियम देख रहे हैं तो बेरियम कितना है, 3 बेरियम, यहाँ पर भी 3 बेरियम है, राइट। यस, सल्फर को आप देख लीजिए भाई, सल्फर केवल अलग से देखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सल्फर यहाँ पर 3 है, सल्फर है, यहाँ पर भी सल्फर कितना है, 3 ही सल्फर है। ऑक्सीजन को देखना चाह रहे हैं तो 4 और 3, 4 दिया 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए 4 गुने 3, 4 दिया 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। इस तरीके से हमारा ए समीकरण जो है वो संतुलित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से AgCl2 और इसको जो है हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्या करता है कि अपना ये डिसोसिएट कर देता है, टूट जाता है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है ये, और टूट करके Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सिल्वर प्लस क्लोरीन बना दिया। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये तो बहुत ईजी है। सबसे अधिक की संख्या हमारा क्लोरीन 2, यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है, 2 ही है, राइट। Cl2 सॉरी इट्स माय मिस्टेक, AgCl होता है, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाए, AgCl को जब हम सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इसको अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो Ag+Cl2 बन जाएगा। तो यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, वेरी गुड। यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl कितना है, 1 ही है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2Cl हो जाएगा, यहाँ भी 2Cl हो गया। लेकिन Ag की संख्या बढ़ गई, 2Ag, यहाँ पर Ag 1 ही है, 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा बैलेंस हो गया। क्या नेक्स्ट का 2 क्वेश्चन जो हमारे पास बचा है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ना, उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक जो संख्या है उसको पहले देखते हैं, राइट ना। तो ये हमारा एच है, आप कुछ और ना समझ जाए प्लीज। सबसे अधिक जो संख्या है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं पहले ऑक्सीजन को लेकर के। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, प्लस में एक यहाँ 6 7 ऑक्सीजन, वाह थोड़ा सा अनपेयर हो गया, पेयर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3, प्लस में कितना, 3 और 2 5 ऑक्सीजन, वाह थोड़ा सा और लग रहा है क्या, थोड़ा सा जोड़ा में होता तो गुना करने में मजा आता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इसको जोड़ा बनाना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर 3, 3 2 5। आई एम सॉरी, कोई गार्जियन आ गए थे जिसके कारण से मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा, सॉरी। देखिए यहाँ पर CaOH का होल 2 प्लस HNO3 को रिएक्ट कर रहे थे, तो CaNO3 का होल 2 प्लस H2O यहाँ फॉर्म हो रहा था। तो कैसे बनाएंगे समझेंगे हम लोग। यहाँ पर अनपेयर हो रहा था तो किसी को पेयर करना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 बना दें और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 2 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ 6 बना दे तो 6 और 2 8 मिलकर हो जाएगा। यस, तो बहुत ही आसान है, आ गया। अभी देख लीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 पहले से था, ये बैलेंस है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 बनाने का ट्राई कीजिए, अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, ठीक है। अब गिनते हैं, 2 ऑक्सीजन प्लस में 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट है 3 दूनी 6 ऑक्सीजन प्लस में कितना, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर में 8 ऑक्सीजन, वेरी गुड, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कैल्शियम, देखते हैं कैल्शियम 1, वेरी गुड। और यहाँ पर नेक्स्ट है हाइड्रोजन, कितना है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन प्लस में हो गया। और 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन कहीं 2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन संख्या 2, वेरी गुड। इसी के साथ ये भी हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से NaOH प्लस H2SO4 का बैलेंस करें, कैसे करेंगे देखते हैं। तो Na2SO4 प्लस H2O बनेगा जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो, ठीक है, बहुत ही आसान है रिएक्शन, ठीक। यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है, ऑक्सीजन की 4 संख्या है, और प्लस में यहाँ पर एक 5 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 4 ही ऑक्सीजन से और एक यहाँ 5, वाह वेरी गुड, ये तो बैलेंस है भाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सोडियम, कितना है, 2 सोडियम है, यहाँ सोडियम 1 है, ये अनबैलेंस है, ठीक है। ये सल्फर कितना है, यहाँ पर 1 सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 1 3, अच्छा ठीक है। हम सोडियम को बैलेंस करते हैं पहले, तो यहाँ 2 सोडियम था, 2 से गुना कर दिए, सोडियम की संख्या 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 प्लस में 2 2 2 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन
दो ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। वेरी गुड। तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन को। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 4 + 2 6 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर प्लस में कितना 2 ऑक्सीजन यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। वेरी गुड, हो गया बैलेंस। सोडियम भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया। सल्फर को देख लेते हैं। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर भी हमारे पास 1 ही है। इस तरीके से पूरे का पूरे हमारा 10 का 10 क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं और आप जैसे स्टूडेंट को मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। प्लीज